आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दो मुकाबले जो एक रात के 12:30 बजे खेले गए और एक सुबह के 6 बजे भारतीय समय के अनुसार। दोनों ही मुकाबला रोमांच, हालांकि मैं उतना नहीं कहूंगा रोमांचक था, लेकिन फिर भी देखें तो दोनों ही मुकाबला खासतौर पे इंग्लैंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि क्वालिफिकेशन के सिनेरियो के लिए, और वही अफगानिस्तान के लिए मुकाबला इसलिए था क्योंकि वो अगर जीते तो सुपर 8 के लिए एकदम 100% क्वालिफाई कर जाते, पुख्ता कर जाते अपना स्पॉट। जिसमें से देखे तो जब मुकाबला हुआ इंग्लैंड और ओमान के बीच, उस मुकाबले में जो खासतौर पे देखे तो एंटीगा में हुआ, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो सही फैसला था, क्योंकि आप चेस करने को जाते और जल्द से जल्द चेस करने को देखते और वहीं पे जो अच्छी खासी गेंदबाजी करना था, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा रन रेट में बढ़ोतरी करना चाहते हो। और इसलिए रिस टॉपली को वापसी करवाया प्लेइंग 11 में, जो मुझे थोड़ा बहुत समझ से परे लगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिस टॉपली को मौका नहीं मिला। हालांकि इस मुकाबले में सही था ओमान के खिलाफ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना चाहिए था रिस टॉपली को। अगर वो खेलते तो शायद इंग्लैंड इस परिस्थिति में नहीं होती। और वही इंग्लैंड जो आक्रामक रवैया अपना रहे थे बल्लेबाजी में, वही गेंदबाजी में भी वो धार दिखाई दिया। जोफ्रा आर्चर मार्क वुड से पावर प्ले में पूरी तरीके से धराशायी करते हुए दिखाई दिए ओमान के बल्लेबाजों को, क्योंकि ओमान का इंटेंट वो कुछ दिखा नहीं, क्योंकि ये उनका आखिरी ग्रुप स्टेज का मैच। हालांकि ग्रुप स्टेज का मैच क्या है, उनका सफर खत्म यहाँ पे। और जबकि देखे तो पहले जीत के अर्जित कर सकते T20 वर्ल्ड कप में, या फिर अच्छा खासा तगड़ा लड़ाई कर सकती है क्या इंग्लैंड के खिलाफ इस मुकाबले में। इसलिए जो चाहिए था कश्यप प्रजापति और प्रतीका अठावले से, हालांकि वो शुरुआत दिखा नहीं है, चौके भले ही लगाए, लेकिन वही देखे तो शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी पे विकेट से चटकाते चले गए। फिर देखे तो एक के बाद एक विकेट और मार्कउट का जबरदस्त बाउंस और जबरदस्त पेस दिखाई दिया, पेस में भी बीट होते हुए दिखाई दिए, जबरदस्त कैचेस भी पकड़े। प्रतीक अठावले का भी कैच जबरदस्त रहा, कश्यप का भी कैच जबरदस्त रहा। अकीब इलियस ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी का तो मुजाहरा दिखाया था, लेकिन वो भी कुछ खास इंटेंट दिखा नहीं पाया, अपना विकेट गंवाते हुए। और लगातार गुच्छों में विकेट से एक के बाद एक विकेट गिरते गए। फिर पावर प्ले में देखे तो 4 विकेट्स गंवा चुके थे। पावर प्ले के बाद देखे तो आदिल रशीद आया, आदिल रशीद ने अपना जलवा बिखेरा। जो लेग स्पिनर है, लेग स्पिनर ने पूरी तरीके से तहलका मचाया हुआ था, हर ओवर्स में अपना विकेट्स लेते चले गए थे और पूरी तरीके से मौका दे गए इंग्लैंड को, क्योंकि जो जितना जल्दी आउट कर सकते हैं वहां पे उतना फायदा उनको मिलता है, क्योंकि कम रन चेस करने का मिलेगा और वही ज्यादा से ज्यादा जल्दी कम से कम ओवर्स में आप चेस कर सकते हैं। हालांकि ज्यादा रन बना नहीं पाए, 47 सिर्फ रन बना पाए, 47 पे ऑल आउट हो गए, जिसमें से 13.2 ओवर में। और जबरदस्त स्पेल खासतौर पे अगर आप देखें तो आदिल रशीद द्वारा, जिसमें से बहुत ही जबरदस्त अंदाज में ये मुकाबला हुआ, क्योंकि ये देखें तो ये T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे कम स्कोर है। अगर आप देखें तो इस वर्ल्ड कप में सबसे कम स्कोर है ओमान का, लेकिन T20 में युगांडा और वेस्ट इंडीज, युगांडा ने 39 रन बनाए थे इसी साल। तो यही देखें तो इस साल नहीं, ये इस साल का दूसरा लोएस्ट स्कोर है अगर आप खास तौर पे देखें तो। बाकी अच्छा खासा रहा मुकाबला, इंग्लैंड से जो अपेक्षा थी वही अपेक्षा करते हुए खरे उतरे। और खासतौर पे जो 4 विकेट्स चढ़ गए आदिल रशीद ने, जबरदस्त 4 विकेट्स। और यही पूरी तरीके से आदिल रशीद को चाहिए था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी और बाकी स्कॉटलैंड के खिलाफ भी। वहां पे नाकाम रहे, उतना खास प्रदर्शन कर नहीं पाए। 4 ओवर में 11 रन देकर 4 विकेट, अच्छा खासा स्पेल पंजाबी ले ही लिए थे वहां पे, अगर थोड़ा आगे और कैच नहीं गिरता तो। वहीं पे मार्कउट ने भी 3 विकेट, 3 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट। जोफ्रा आर्चर ने भी 3.2 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट। टॉपली का जबरदस्त स्पेल, लेकिन टॉपली विकेटलेस रहे, लेकिन जबरदस्त प्रदर्शन किया। इंग्लैंड पूरी तरीके से जान दे दिए थे इस मुकाबले में, क्योंकि उनको रन रेट पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देना था, क्योंकि 48 रन कितना जल्दी ख़त्म कर सकते, क्योंकि जैसे कि बल्लेबाजी लाइनअप पे आते ही 2 छक्के बिलाल खान के गेंद में ज़बरदस्त छक्के फिल सॉल्ट को। फिर देखें तो अंदर आती हुई गेंद इनसाइड एज, अगर देखें तो वहाँ पे प्ले डाउन हो गए, बोल्ड हो गए। फिर देखें तो विल जैक्स, हालांकि शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी थोड़ा बहुत स्लो कर दिया था वहाँ पे कवर्स के और पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश में, कैच दे बैठे। 2 विकेट्स हालांकि गए, लेकिन 50 रन बना गए। और ताबड़तोड़ अंदाज में जोस बटलर ने प्रदर्शन किया, 4 छक्के भी जरे, 28 रन की 24 रन की पारी के लिए, जिसमें से 4 चौके जरे, 1 छक्के जरा।
तो जॉस बटलर ने ये इस मुकाबले को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। 3.1 ओवर में ये चेज और ये बहुत बड़ा रन रेट में फर्क लाया, और जहां पे -1.80 था वहां से प्लस 3 पॉइंट अगर आप देखें तो 0.8, यानी कि बहुत ही बड़ा छलांग मारा रन रेट में, जो अच्छा खासा प्रभाव डाल सकती है अगले आने वाले मुकाबले में, क्योंकि स्कॉटलैंड अगर हार गया और वहां पे इंग्लैंड सिर्फ जीत अर्जित कर गया नामीबिया के साथ, तो वहां पे इंग्लैंड थ्रू कर जाएगा। तो यानी कि पूरी तरीके से परिस्थिति आखिर तक मुकाबला जाएगा, रोमांच रहेगा। लेकिन दूसरे मुकाबले की बात करें जहां पे अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, वही जो सिर्फ जीत कर अच्छा खासा तगड़ा समाप्त करे और सुपर 8 के रेस में अपने आप को पुख्ता कर दे जाए, इसलिए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया पपुआ न्यू गिनी के खिलाफ। पपुआ न्यू गिनी ने जो शुरुआत की, बहुत ही खराब शुरुआत मैं कहूंगा, क्योंकि उतना खास शुरुआत नहीं। पहले एक एक 1.5 ओवर के बाद तो वही जो असद बल्ला का रन आउट, और वहां से मुकाबला पूरी तरह से पेंच फंसते हुए दिखाई दिए, और वहां से गेंदबाजी भी दिखाई दिया। फजल फारूकी की भी जबरदस्त स्पेल, नबीन उल हक ने भी जबरदस्त स्पेल किए गेंदबाजी में। पार्टनरशिप्स दिखे ही नहीं, एक 30 पे 5, और ऐसा लग रहा था एक वक्त कि शायद 50-60 के अंदर ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन आखिर में जाते जाते 50 पे 7वां विकेट, यानी कि किपलिन डोरिगा और एले नाव के बीच जो पार्टनरशिप हुआ, उस पार्टनरशिप ने थोड़ा बहुत वापसी करवाया। 38 रन की पार्टनरशिप, और अच्छा खासा खेले थे स्पिनर्स रशीद खान के सामने, नूर के सामने अच्छा खासा इंटेंट दिखाई दिया था बल्लेबाजों से। हालांकि 27 रन की पारी के लिए किपलिन डोरिगा ने 13 रन अले नाव, और उसके अलावा देखें तो 95 रन बना गए 10 विकेट के नुकसान पे। हालांकि ऑल आउट हो गए 19.5 ओवर में 4 रन आउट के तौर पर आए। अगर थोड़ा बहुत और पार्टनरशिप बीच में होता, अच्छा खासा थोड़ी बहुत शुरुआत देते, तो शायद 120, 25, 30 तक पहुंचते, तो यहाँ पे मुकाबला पूरी तरीके से अपने आप को मौका दे सकते, क्योंकि गेंदबाजी अच्छा खासा किया। क्योंकि अफगानिस्तान के गेंदबाज 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट। फजल फरीकी की फिर से एक और बार जबरदस्त मैच, जबरदस्त ये टूर्नामेंट जा रहा है। फिर नबीन उल हक ने भी 2 विकेट चटका, सिर्फ और सिर्फ 4 रन दिया 2.5 ओवर में। रशीद खान विकेटलेस रहे, लेकिन किफायती स्पेल। नूर अहमद 4 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट। तो जबरदस्त गेंदबाजी सभी गेंदबाजों से रहा, 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, तो अच्छा खासा मिल बांट कर कंट्रीब्यूट करते गए, योगदान देते गए, और अफगानिस्तान पूरी तरीके से दबोच कर रखा था गेंदबाजी में पपुआ न्यू गिनी को। आखिर में अगर किपलिन डोरिगा और वही एलिनो का वो पार्टनरशिप 38 रन का नहीं होता, तो शायद 60-65 के अंदर ऑल आउट हो जाते। लेकिन अभी तक 100 रन के पार नहीं कर पाई इस वर्ल्ड कप में कोई भी टीम। अफगानिस्तान के खिलाफ ये क्या रिकॉर्ड बरकरार रख पाएंगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ये एक दिलचस्प रहेगा। लेकिन जो 96 रन का टारगेट था, ऐसा लग रहा था कि एक वक्त की शायद गुरबाज और इब्राहिम फिर से वही शुरुआत करेंगे, पावर प्ले में अच्छा खासा रवैया अपनाएंगे और पावर प्ले में ही लगभग मुकाबले को खत्म करने को देखेंगे, लगभग देखे तो। लेकिन वहां पे जो शुरुआत था, अच्छा खासा इंटेंट दिखा गुरबाज का, थोड़ा बहुत चौके चक्के भी लगाए, लेकिन जो शुरुआती क्षण में जो सलामी दो बल्लेबाजों जो चलता के पहले 3 ओवर में थोड़ा बहुत ओवर थ्रोस भी दिखाई दिए, उसके तहत कुछ रन्स बटोरे। लेकिन देखें तो इब्राहिम जदरान को जबरदस्त अंदाज में चलता है, कामिया की जबरदस्त गेंदबाजी से मौका मिया। फिर देखे तो एले नाव ने जो शुरुआत की, अच्छा खासा स्विंग दिखाई दिया, थोड़ा बहुत बाउंस, थोड़ा बहुत एक आध नीचे भी रह रहा था, अच्छा खासा बाउंस स्विंग दिख रहा था। कामिया लेफ्ट आर्म गेंदबाज जो अच्छा खासा एंगल से अंदर आते हुए गेंद वहां पे फंसते हुए दिखाई दिए। इब्राहिम जदरान बोल्ड हो गए, फिर गुरबाज भी वही बोल्ड हो गए, बाहर निकाल के छक्के मारने की कोशिश में थोड़ा बहुत हड़बड़ाहट कर रहे थे, जल्दी से जल्दी मुकाबले खत्म करने को देख रहे थे। लेकिन जब 2 विकेट गए, ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा बहुत वापसी कर सकते हैं, क्योंकि छोटा टोटल वही देखा गया था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पपुआ न्यू गिनी वो कारनामा करके दिखाया था, लगभग मुकाबले अपने गिरफ्त में कर ही लिए थे। और यहाँ पे था न्यूजीलैंड इस मुकाबले से थोड़ा बहुत फायदा ले सकती थी अगर पपुआ न्यू गिनी ये मुकाबला जीतता, तो इसलिए पपुआ न्यू गिनी ने जो शुरुआत में 2 झटके दिए, वहां पे लग रहा था कि शायद अपने आप को मौका दे। पावर प्ले अच्छा खासा गेंदबाजी किया पपुआ न्यू गिनी, और आखिर तक मुकाबले देखे तो उतना आसानी से जीतने दिए, भले ही अफगानिस्तान जीते, लेकिन गुलबदीन ने का जो कैच छूटा, अगर वहां पे कैच पकड़ते तो पावर प्ले में 3 विकेट चले जाते, और वहां पे अच्छा खासा मौका दबोचने का रहता, क्योंकि मिडिल ऑर्डर उतना खास टेस्ट नहीं हुआ इस टूर्नामेंट में, और उतना खास प्रदर्शन दे नहीं पा रहे थे, और वहीं पे गुलबदीन ने जूझते हुए दिखाई दिए गेंदबाजों के सामने। लेकिन आखिर में जाते जाते 49 रन की पारी के लिए नाबाद पारी, आखिर में थोड़ा बहुत छक्के चौकों की बौछार करी, जिसके तहत 15.1 ओवर में इस 96 रन का टारगेट चेस किया, 101 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पे, जिसमें से अजमतुल्लाह उमरज़ई को भी
चलता किया था, जबरदस्त बोल्ड किया था, और तीनों ही बल्लेबाज बोल्ड होते हुए आउट हुआ, यानी कि अच्छा खासा गेंदबाज लाइन लेंथ पे जबरदस्त गेंदबाजी करते, तो विकेट विकेट गेंदबाजी में अच्छा खासा आपको यहाँ पे प्राइस मिलता है इस विकेट पे। और अच्छा खासा मुकाबला दिखा, पपुआ न्यू गिनी 95 रन बनाने के बाद भी 15 और 16 ओवर तक लेकर गए, जिसमें से न्यूजीलैंड और युगांडा के खिलाफ अफगानिस्तान अलग रवैये में था। तो यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ अच्छा खासा टक्कर देखने को मिला, भले ही 95 रन बनाया, अगर वहां पे 20-25-30 रन और रहते तो शायद ये मुकाबला क्लोज भी जा सकता था, लेकिन आखिर में मोहम्मद नबी और गुलबदीन नईब ने ये मुकाबले को जीतवाया। सेमो कामिया का जबरदस्त स्पेल, 16 रन देकर 1 विकेट। अली नाव ने भी फिर से एक और बार दिखाया क्यों अच्छी खासी उभरते हुए खिलाड़ी है, जो अच्छा खासा गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि 1 विकेट चटका। नॉर्मन बनुआ एक ऐसा खासा तजुर्बेकार खिलाड़ी। जॉन करिको ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, अगर थोड़ा बहुत विकेट्स और चटका पाते बीच में तो शायद इस मुकाबले को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते थे और थोड़ा बहुत रन से बटोरते। तो इसलिए पपुआ न्यू गिनी का गेंदबाजी अच्छा खासा इन फ्यूचर इंप्रूव होते हुए जाएगा, लेकिन बल्लेबाजी में भी थोड़ा बहुत पुख्ता अंदाज में करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत नए खिलाड़ी को लाना पड़ेगा और बल्लेबाजी को पूरी तरीके से पुख्ता करना पड़ेगा, अच्छे कोचेस लाने पड़ेंगे और डोमेस्टिक में अच्छा खासा करना पड़ेगा। तो वहां पे जाकर पपुआ न्यू गिनी अपने आप को मौका दे सकते हैं आने वाले समय में। T20 वर्ल्ड कप्स में पूरी तरीके से अच्छा खासा उभरता हुआ टीम है, जो पूरी तरीके से, क्योंकि नेटिव खिलाड़ी है उनके हिसाब से, सभी देखें तो सभी खिलाड़ी अपने पपुआ न्यू गिनी, कई बाहर का खिलाड़ी नहीं है, तो ये एक अच्छा खासा ऑप्शन है। अच्छा खासा यहाँ से टूर्नामेंट खत्म करके अच्छा खासा एक और प्रोसेस के साथ तहत चले, वहां पे अच्छा खासा अपने आप को मौका दे सकती है आगे आने वाले समय में, और बड़े बड़े थोड़ा बहुत मैचेस मिले अच्छा खासा टीमों के खिलाफ खेलने के लिए, तो वहां पे अपने आप को इंप्रूव करते हुए जाएंगे। तो इसलिए ये मुकाबला जबरदस्त रहा, आखिर में 7 विकेट से मुकाबला जीता। 49 रन की गुलबदीन नईब की जबरदस्त प्रदर्शन, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो अच्छा खासा टक्कर पपुआ न्यू गिनी का दिखा। इंग्लैंड वहां पे अपने आप को मौका दे चुकी है, बस ग्रुप भी पूरी तरीके से रोमांच बन चुका है, और इसी के साथ, इस जीत के साथ सुपर 8 में भी पुख्ता कर गया है। फिलहाल पहले पायदान पे है ग्रुप सी का अफगानिस्तान। और वैसे स्पॉट की बात करें तो ग्रुप 1 में यानी कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ते हुए नजर आएंगे, सुपर 8 में अफगानिस्तान, और वही वेस्ट इंडीज, भले ही वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान में जो जीते पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर देखें तो सुपर 8 के हिसाब से दूसरे पायदान वेस्ट इंडीज रहेंगे और पहले पे अफगानिस्तान। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।